हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का मैप क्या है। केवल आज की क्लास में केवल मैप, बहुत शॉर्ट में रिवीजन कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बारे में क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब ये डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास डिटेल में हम बना देंगे कि उसमें क्या है कि डिटेल में सब जितना भी इसमें कंटेंट है पूरा उसका होल सिलेबस एक बार डिटेल में आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो पहला जैसे क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहली चीज है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा जैसे आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को फार्मूले के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर हो रही है कि केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं किसके फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में। सिंबल के फॉर्म में आप लिख दीजिए सिंबल। इसमें याद रखना कि आपको सिंबल, सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। बात क्लियर हुई। अब इक्वेशंस क्या होती हैं, वो दो टाइप्स की होती है आपकी। पहला क्या है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, और सेकंड क्या है, अनबैलेंस्ड। बैलेंस में क्या होता है बेटा, दोनों तरफ जो एटम जितने होंगे वो इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे A प्लस बी लिखा हुआ है और इसके मिलने से C प्लस डी बनता है। तो दीज आर रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। तो जो स्टार्टिंग में जिसको मिलाने से आपका फाइनल प्रोडक्ट आता है वो रिएक्टेंट है, और जो फाइनली जो ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस, इक्वल होनी चाहिए। तो उससे हम लोग बोलते हैं बैलेंस। अगर इक्वल नहीं है, दोनों तरफ रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस। तो इससे बात क्लियर होगी आपको कि इक्वेशंस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आती है। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, कैसे आप पहचानोगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, चेंज इन कलर। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डिप करते हैं, तो कॉपर सल्फेट से क्या बनता है, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब जो सोल्यूशन पहले था वो ब्लू कलर का था, ब्लू से अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहां पर क्या होता है, कलर चेंज होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन आप करा रहे हैं और टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो उसका मतलब है कि रिएक्शन उसमें हो रही है। थर्ड क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस लिए हैं और रिएक्शन के बाद उसका स्टेट बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है या गैस हो जाता है, तो वहां पर क्या कहेंगे, चेंज इन स्टेट। इट मींस कि रिएक्शन हो रही है। फोर्थ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप रिएक्शन कराएं और गैस ना निकले ऐसा संभव नहीं। तो अगर रिएक्शन कराते हैं और गैस निकलती है तो इट मींस कि रिएक्शन हो रही है। अब उसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट बहुत लोग नहीं जानते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो एक ऐसा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो आपका जो सोल्यूशन बना है उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बनता है, इट मींस की रिएक्शन हो रही है। बोलो यस या नो, यस। चलिए अब केमिकल रिएक्शन में टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं। एक टाइप आएगा कॉम्बिनेशन, दूसरा आएगा डिकम्पोजिशन, तीसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट, चौथा आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीजें क्लियर करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या है, जहां पर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और कोई नया बनता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन, यहां पर ऐसे लिख दिया जाता है A प्लस बी कंबाइन होकर क्या बन गया, C।
एग्जाम्पल C+O2 गिव्स CO2। यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। डिकम्पोजिशन में क्या है, डिकम्पोजिशन में सिंगल सब्सटेंस लाइक PCl5 ब्रेक इनटू मोर देन वन सब्सटेंस, PCl3 प्लस Cl2। यहां पर जो PCl5 है ये ब्रेक होता है टू सब्सटेंस में, इट मीन्स कि यहां डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। बात समझे, सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन मतलब वन से ज्यादा सब्सटेंस का बनना। और यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस के से मिलाकर आप क्या बना दीजिए, एक सब्सटेंस बना दीजिए, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये बात क्लियर हुई। अब इसको कराने के लिए कोई फैक्टर चाहिए, तो अगर आप सनलाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं तो क्या होगा, फोटोलाइटिक। कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोलाइटिक होगी। अगर आप हीट देंगे, हीट देंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल। अगर आप करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो कैसी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं, उस पर डिपेंड क्या करता है, फैक्टर कौन सा आप यूज करते हैं। तो सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग उसके लिए कंडीशन होती हैं। तो थर्मल के लिए हीट रिक्वायर होती है, फोटोलाइटिक के लिए सनलाइट रिक्वायर होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या है, करंट रिक्वायर होती है। तो अगर करंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई चीज टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है। फोटोलाइटिक मीन्स क्या है, कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। बात क्लियर हुई। चलिए इस चीज को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो ये केवल मैप है, मैप से आपको समझना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या है, जैसे कोई बड़ा कोई पर्सन आया तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, चेयर को छोड़ देते हैं। वैसे क्या है कि यहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो उससे जो रिएक्शन होगी उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे क्या है, ए बी लिखा हुआ है बेटा, सी से रिएक्शन कराइए, क्या बनाइए, AC प्लस बी। यहां पर क्या है, बी मान लीजिए आपका मेटल था, यहां कुछ इस तरह बना लीजिए आप, ऐसा ना बनाइए अगर दिक्कत हो रही है। तो यहां बनाइए CB एंड ए मेटल था और सी क्या है, दूसरा मेटल है, मोर रिएक्टिव है सी क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, CB प्लस ए। बात क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, किसका, आयन का। बात याद रखना है क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज, क्या याद रखना है, म्यूचुअल एक्सचेंज किसका, आयंस का। जैसे आप लिखेंगे कि AB प्लस CD गिव्स A एंड C क्या है, A एंड C दीज आर मेटल्स, और B एंड D क्या है, आयंस है। तो यहां पर क्या हो जाए, CB एंड AD, यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, तो यहां क्या बन गया, कोई नया कंपाउंड बन गया म्यूचुअल एक्सचेंज से। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट। क्या याद रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा होगा। बात क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं ऊपर, ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या है, सिंपल कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़े, सिंपल बात है कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, जहां पर हाइड्रोजन निकले ऑक्सीडेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकले ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, रिडक्शन में जहां पर ऑक्सीजन निकले रिडक्शन होता है, जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रिडक्शन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो क्या है, ऑक्सीडेशन। में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो ये चीज याद रखना है आपको कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन
और इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों ऐड हो जाते हैं। तो बात क्लियर होती है आपको कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब इन दोनों को मिलाकर जो रिएक्शन बनती है वो कहलाती है रेडॉक्स आपकी। इन दोनों को मिलाकर, तो रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। रिडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जहां पर दोनों होता है वो कहलाती है आपकी रिडॉक्स। बात क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोरोजन की क्या है, कोरोजन का क्या सीन है। तो बेटा कोरोजन क्या है, जब मेटल क्या होता है धीरे 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 कुछ समय बाद डिसइंटीग्रेट होने लगता है, मतलब मेटल क्या है अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। जैसे रस्ट, रस्ट कहाँ पे लगता है, आयरन पे। आयरन को आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, कुछ दिन बाद उसमें क्या होगा, रेडिश कलर का उस पर कुछ केमिकल मतलब वाटर या फिर मॉइस्चर कह सकते हैं आप, और एयर और केमिकल, इनके मिलने से उस पे क्या बनता है, रस्ट बनता है। रस्ट उसके ऊपर उसको क्या करता है, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है आयरन को। तो रस्ट का फॉर्मेशन इट मींस की कोरोजन। बात क्लियर हुई। अब उसके बाद क्या है, जैसे कॉपर लेते हैं, कॉपर जो है वो CO2 लेता है एटमॉस्फेयर की, और कॉपर का कार्बोनेट बनाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, ग्रीन बन जाता है। तो ग्रीन उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, तो उससे क्या है कि उसका कोरोजन हो गया कॉपर का। बात क्लियर हुई। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। तो इसको प्रिवेंशन के लिए क्या है कि आप उस पर आयलिंग कर दीजिए, ग्रीजिंग कर दीजिए, उसके ऊपर पेंट कर दीजिए, और उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दीजिए। जिंक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड की, उससे क्या है कि जिंक जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा कोरोजन होने से। बात क्लियर हुई। या फिर उसके ऊपर क्या कर दीजिए आप, क्रोमियम की लेयरिंग कर दीजिए, या उसको अलॉय बना दीजिए, तो इससे क्या है आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बात क्लियर। रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी ये सब चीजें जो है ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। अब रैंसिडिटी क्या है, अब जब फूड में आपके फूड में क्या मिला होता है, फूड में ऑयल होता है और फैट होता है। तो जो ऑयल और फैट है फूड में, वो ऑक्सीजन के मिलने से क्या करेगा, धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसकी जो स्मेल है और टेस्ट दोनों बदल जाएगा। तो उसी चीज को कहते हैं रैंसिडिटी। और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, जहां पर आप उसको रखें उसको एयर टाइट रखें, उसमें एयर जाने ना पाए। और दूसरी क्या है, उसमें ऐसा कोई केमिकल मिला दें जो ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रिवेंट करे। इट मींस कि एंटीऑक्सीडेंट। जैसे चिप्स पैकेट में क्या फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस, वो क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है। तो ये टोटल चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है। अब इससे जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को, और रिवाइज करने के बाद इसका जो डिटेल सिलेबस है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे कि इसको पूरा डिटेल में कैसे समझा जाए। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।